हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर एनालिसिस February 2025 along with self notes paper series which is based on Maharashtra State Board syllabus। आज के ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो नेक्स्ट ईयर उसके आगे साल बोर्ड एग्जाम देंगे, प्लस जो बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं वो इस वीडियो से अपने आंसर की वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर आंसर की दी है अलॉन्ग विद स्टेप मार्किंग के साथ, जो कि प्योरली बेस्ड होती है आपके स्टेट बोर्ड सिलेबस की। ओके, जैसे हमेशा की तरह इस साल का पेपर भी मॉडरेट सेट था। कुछ क्वेश्चन जो थे वो नॉर्मली जो पूछे जाते हैं वही थे, और कुछ क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड थे। बट अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत बाहर से आ जाएगा, तो सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से ही रहेंगे। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक थ्रो करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपने साइंस लिया तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो सारे क्वेश्चन आते हैं अगर आप ध्यान से बढ़ के थोड़ा सोचोगे तो आपको उसके आंसर याद आएंगे। प्लस हम लोगों ने स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए सेल्फ नोट्स पेपर सीरीज अपलोड की थी, जिसके अंदर 16 चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर थे, प्लस 2 हाफ सिलेबस पेपर और एक फुल सिलेबस पेपर था, जिसके अंदर से देखा गया कि 90% क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने वो पेपर भी अगर रेफर करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बट बेस्ट मार्क्स के लिए आपको पूरा टेक्स्ट बुक स्टडी करना है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो आपको प्रोवाइड करता है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम अपने एनालिसिस ऑफ फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर February 2025। तो जैसे आपने सेल्फ पेपर का अगर सीरीज़ रेफ़र किया था अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो हम यहाँ पर पेपर को एनालाइज भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि उस सेल्फ पेपर में से कितने क्वेश्चंस आपको मिले थे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स देख लिए यहाँ पर आपके टोटल 16 चैप्टर्स थे। रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एंड लास्ट वन इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सबकी टोटल आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर, टोटल मार्क्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, और MCQs वेरी शॉर्ट आंसर जो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन, वो कितने पूछे और किस चैप्टर से पूछे हैं। न्यूमेरिकल पूछा है तो वहाँ पर N लिखा है, और थियरी के लिए हमने सिर्फ मार्क्स पुटअप किया। ओके, नेक्स्ट आपका जो फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2+2 किया है, मतलब 2 मार्क्स थियरी का और ये 2 मार्क्स न्यूमेरिकल का। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स, जो बोर्ड ने हमें आंसर मार्किंग स्कीम प्रोवाइड की हर एक चैप्टर का, तो पेपर भी उसी के हिसाब से आया था, कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, MCQs आपके 10 मार्क्स के, VSA आपका 8 मार्क्स का, 2 मार्क्स क्वेश्चन 24, 3 मार्क्स 36 और 4 मार्क्स आपका 20 मार्क्स, टोटल हो गए 98 मार्क्स, जिसमें से आपने 70 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ओके, और अगर इसको थोड़ा और एनालाइज किया जाए तो टोटल थियरी के क्वेश्चन 62 मार्क्स के थे और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके 36 मार्क्स के थे। तो बढ़ते हैं हम अपने फिजिक्स पेपर के एनालिसिस की तरफ। ओके, सो आपको सारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जैसे गिवन रहती है आपके बुक्स पेपर में। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेक्शन ए से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है MCQs बेस्ड, जिसका आपको पता आंसर कैसे लिखना है, ऑप्शन अलॉन्ग विद प्रॉपर आंसर, तभी आपको टोटल 1 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, इफ 2 सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। तो ये आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे हर एक क्वेश्चन के एंड में हमने ब्लू से सेल्फ पेपर लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेल्फ पेपर का सीरीज़ रेफ़र किया था तो उसमें ये क्वेश्चंस थे। आइदर हो सकता है इस पर डेफिनेशन हो या तो इस पर कोई स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन हो, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए सेल्फ पेपर लिख दिया है। तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं कि सेल्फ पेपर में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट सेकंड वन, इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर है दैट इज एनर्जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिलोंग्स टू डायथर्मिनस सब्सटेंस। तो इसका आंसर होता है ग्लास। अब जब पेपर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर कभी इसका आंसर कॉपर लिखा है, वुड लिखा है। आप सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि डायथर्मिनस सब्सटेंस होता क्या है, जो क्या करेगा, हीट को पास करता है। तो हीट को कौन पास करेगा, ग्लास पास करेगा। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका ऑप्शन है C, दैट इज 1/R। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है D, दैट इज स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट E/V-1। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड हाइड्रोजन एटम आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, द एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट फॉर।
तो यहाँ पर आपके पास देखो डी ब्रॉय का एक फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 अंडर रूट एम ई। अगर एनर्जी सबकी सेम है तो लैम्बडा विल बी प्रोपोर्शनल टू एम, तो जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रॉय वैलेंस ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर होता है आपका बी, दैट इज इलेक्ट्रॉन। 7th वन, द गेट विच प्रोड्यूस हाई आउटपुट व्हेन इट्स बोथ इनपुट्स आर हाई इज, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी, दैट इज एंड गेट। नेक्स्ट, द पावर रेटिंग ऑफ अ सीलिंग फैन रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 2 न्यूटन मीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 2 पाई रेडियन पर सेकंड विल बी। देखो ये जो क्वेश्चन आपका आया था टेक्स्ट बुक में, इसमें न्यूमेरिकल एक ही है, बट आपको थोड़ा लॉजिक लगाने की पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। बस फोर्स रिप्लेस होता है रोटेशनल मोशन में टॉर्क से और वेलोसिटी रिप्लेस होगी एंगुलर वेलोसिटी से। तो टॉर्क आपको दिया है 2, एंगुलर वेलोसिटी दिया आपको 2 पाई, तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 4 पाई वॉट, दैट इज ऑप्शन डी। 9th वन, a string of length 2 meter vibrating with 2 loops, the distance between its node and anti-node adjacent anti-node is। तो यहाँ पर देखो अगर 2 लूप है, ठीक है, अब 2 लूप कैसा बनेगा आपका, कुछ इस तरह से 2 लूप्स बनेंगे। अगर 2 लूप इसका मतलब एक वेव है, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, 2 मीटर का लैम्बडा हो जाएगा, जो ही लेंथ है उसकी यहाँ पर लूप्स की, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड कितना होता है आपका लैम्बडा बाय 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5, दैट इज ऑप्शन ए। Next, 10th one, a transformer increases in alternating EMF from 220 volt to 880 volt if primary coil has 1000 turns. The number of turns in the secondary coil are। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू ES अपॉन EP। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुटअप करो, EP इज़ 1000, आपका ES इज़ 880, 220 सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 4000, ये आपका ऑप्शन डी था। ठीक है, अगर आपने ये सारे आंसर लिखे हैं इस तरह तो आपको टोटल 10 मार्क्स पूरे MCQs के मिल जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसका आपको पता है आइदर 1 और 0 मिलता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है एट व्हाट टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम 0, तो इसका आंसर हमारे पास है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर पता नहीं 0 डिग्री किसी ने लिखा है, किसी ने 370 लिखा है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर का चांस हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है। देखो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है कि लिक्विड का सरफेस टेंशन बिकम 0 कब होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, अब बहुत सारे वीडियोस में था कि यहाँ पर टेम्परेचर कुछ अलग से होना चाहिए था, ग्रामेटिकल एरर, बट आप लॉजिक लगाओ, अगर कोई वैल्यू होती तो हर एक लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग टेम्परेचर पे 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना था क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसका डेफिनेशन लिखोगे प्रॉपरली, आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू अ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग चार्ज, तो इसका आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, अब वर्क डन एक्सटर्नल मूवी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, देखो जो चार्ज है वो फील्ड से परपेंडिकुलर चल रहा है, तो मुझे वर्क डन पता करना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर है अगर एफ और एस के बीच में एंगल, तो ऑब्वियसली वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसका, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो इसका डेफिनेशन लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी कॉल्ड व्हेन एच इज इक्वल टू 0 इन द हिस्टेरिसिस लूप, तो इसका आंसर है आपका रिटेंटिविटी। नेक्स्ट 6th वन, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। अगर मान लो आपने tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी लिखा है तो भी चलेगा, मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ अ चार्ज प्लेन शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, तो और सिग्मा की वैल्यू आपको दी है 8.85 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सारी वैल्यूज देखो, फॉर्मूला आपके पास होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6 बिकॉज माइक्रो है यहाँ पर, 2 इंटू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व करने पर आंसर है 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब MC आपको न्यूमेरिकल का याद रखना है, यहाँ पर आपको आंसर के साथ साथ उसका यूनिट भी लिखना है, तभी आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स, 1 मार्क्स। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, तो इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV। प्रेशर की वैल्यू आपको दी है, देखो STP का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, और 1 लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 10 टू द पावर -3। सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा 1.5195 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। तो इस तरह से आपको टोटल अगर आपने राइट लिखा है तो मिल जाएंगे आपको 8 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन, अटेम्प्ट इन 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन हार्मोनिक एंड ओवरटोन, तो आपको करना क्या है, हार्मोनिक का डेफिनेशन लिखना है, ओवरटोन का डेफिनेशन लिखना है। आप दोनों डेफिनेशन लिखोगे प्रॉपर्ली तो आपको एक के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, तो दोनों डेफिनेशन के लिए 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस बार का अगर बोर्ड का पेपर आप एनालाइज करोगे तो इस बार ज़्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं पूछे थे,
सिंपल डेरिवेशन पूछे थे, टेक्स्ट बुक के ही थे। तो बोर्ड्स का आपको फंडा क्लियर होना चाहिए बेटा, टेक्स्ट बुक से कुछ भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। और पेपर हो सकता है किसी को टफ गया हो, बट पेपर इतना टफ नहीं था आपका। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे, कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे, बट कुछ क्वेश्चन जो आपके रिपीट होते हैं हमेशा वही आए थे। जैसा भी ये यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो इसका स्टेटमेंट आप लिखो मत लिखो एक ही बात है, यहाँ पर उसमें मार्क्स नहीं है। अब ये फॉर्मूला लिखोगे F प्रोपोर्शनल टू A dV/dx, तो मिलेगा आपको हाफ मार्क्स। फिर प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो आपको मिलेगा ईटा लिखना, उसके लिए मिलेगा हाफ मार्क्स। और जब इस ईटा को आप कन्वर्ट कर लोगे एंड अरेंज कर दोगे F अपॉन A dV/dx के लिए मिल जाएगा 1 मार्क्स। अब एक बात का ध्यान देना है, जब आप कोई भी फॉर्मूला इस तरह से लिखते हो, जैसे एक तरह का डेरिवेशन ही है, तो आपको सारे टर्म्स को बताना है कि क्या डिनोट करता है। F विस्कस फोर्स होता है, A आपका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर, हेंस फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब ध्यान से देखो जरा इसका क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन क्या बोला, स्टेट द फॉर्मूला, मतलब डेरिवेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखना है सर्कुलर आर्क का। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, μ0I अपॉन 4πr इंटू थीटा, उसके लिए मिल जाएगा आपको हाफ मार्क्स। अब उसके आगे लिखा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है किसका, सर्कुलर लूप का। अब सर्कुलर लूप के लिए थीटा कितना हो जाएगा आपका 2π। अब ये 2π इधर पुटअप करोगे, कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा μ0I अपॉन 2r। तो आपको 2π लिखने के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, और फिर लास्ट हाफ मार्क्स मिल जाएगा आंसर के लिए। तो देखा जाए 2 मार्क्स में कितना ईजी डेरिवेशन डाला था वो लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत नोन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा रहता है मोस्टली, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन ही हम लोग इसको बोलेंगे। जैसे इसका आप स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। L = R क्रॉस P पे आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। फिर उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आप जब लिखते हो P = mv और dp/dt F, तो उस पर मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट dl/dt R क्रॉस F हो जाएगा टॉर्क, और ये v क्रॉस mv हो जाएगा 0, L हो जाएगा आपका कांस्टेंट, जब टॉर्क 0 तो उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, दोनों स्टेप को मिलाकर। इस तरह मिल जाएगा आपको टोटल 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज LED। इसको आपको मिल जाएंगे 4 एडवांटेजेस लिखने, ईच एडवांटेजेस कैरी हाफ मार्क्स, टोटल हो जाएगा आपका 2 मार्क्स। देखो सिंपल सी बात है, आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो, आप 4 एडवांटेजेस तो LED के खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये ब्राइट लाइट देता है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें अच्छे से पॉइंट लिख सकते हो। तो पेपर यहाँ पर इस तरह बनाए गए थे कि आपको जज करे कि आप कितना सोच सकते हो, ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 minute बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 cm² व्हेन इट इज़ मेंटेन एट 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास होता है Q = सिग्मा A स्मॉल t T⁴। इस फॉर्मूले के लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। फिर सारी वैल्यू पुटअप करोगे, सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी ऊपर 5.67 × 10⁻⁸। एरिया आपको दिया है 200 cm², तो उसको आप कन्वर्ट करके लिखोगे 200 × 10⁻⁴। टाइम आपको 1 मिनट का 60 सेकंड करना है, और टेम्परेचर विल बी 400 का पावर 4, उसके लिए मिल जाएंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स। और सॉल्व करके तो फाइनल आंसर मिलेगा 1742 जूल, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। थोड़ा ऊपर नीचे अगर मान लो 1742 की जगह अपनी 1741 लिखा है तो भी एग्जामिनर मार्क्स कंसिडर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 coils having self inductance 60 mH each are coupled with each other if the coefficient of coupling is 0.75, calculate the mutual inductance between them। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, M = K√L1L2, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, K की वैल्यू 0.75 दिया है, L1 इज 60 × 10⁻³ और L2 भी 60 × 10⁻³ है, उसके लिए मिल जाएगा हाफ मार्क्स। और सॉल्व करने पर आंसर आएगा 45 × 10⁻³ और 45 मिली हेनरी, जिसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। टोटल हो गए आपके 2 मार्क्स। Next question number 10, in a series LCR circuit if resistance, inductive reactance and capacitive reactance are 3 ohm, 8 ohm and 4 ohm respectively, calculate phase difference between voltage and current। तो यहाँ पर आपका phase difference का फॉर्मूला होता है tan phi = XL - XC/R और phi = tan inverse XL - XC/R, इसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, अब सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, XL की वैल्यू 8, XC की वैल्यू 4 और आपका R3, इसके लिए मिल जाएगा हाफ मार्क्स। और इसको सॉल्व करेंगे, पूरा आप लोग एंगल निकाल के 53 डिग्री 8 मिनट आंसर आएगा, उसके लिए मिल जाएगा आपको 1 मार्क्स। टोटल हो जाएंगे आपके 2 मार्क्स। हो सकता है 53 डिग्री 8 मिनट की जगह आपका 53 डिग्री 7 मिनट 6 मिनट, तो भी एग्जामिनर मार्क्स देता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी 2 एडवांटेजेस लिखने थे आपको, ईच एडवांटेज कैरी 1 मार्क्स, टोटल मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। नेक्स्ट, ड्रॉ नीट लेबल सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर।
ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में मिल जाएंगे हमें 1 मार्क्स और उसका प्रॉपर लेबलिंग करने पर मिलेगा 1 मार्क्स। अब यही क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स से पूछा जाता था, बट इस बार इसको 2 मार्क्स में पूछा है और सिर्फ डायग्राम दिया है। जब 4 मार्क्स से पूछते तो यही क्वेश्चन का डायग्राम 1 मार्क्स होता था, बट अभी देखो ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg परफॉर्म लीनियर SHM, इट एक्सपीरियंस अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट इन पीरियड ऑफ SHM। अब ये ऑसिलेशन का बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आपको फोर्स कांस्टेंट ढूंढना है, तो उसका फॉर्मूला होता है K = F/x, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पुटअप करेंगे हम लोग, F की 0.4 और X की वैल्यू हो जाएगी 0.04 और लास्ट में आपका K का आंसर होगा 10 न्यूटन पर मीटर, उसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स, टोटल 1 मार्क्स हो गए। आगे देखो टाइम पीरियड निकलना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। तो 2 की वैल्यू पाई इज 3.142, m इज 0.8 और आपका K मिला 10। नेक्स्ट सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है इसका 1.777 सेकंड। तो फॉर्मूला पे हाफ मार्क्स और आंसर पे हाफ मार्क्स। अच्छा, हो सकता है आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/ω यूज़ किया होगा, बट ओमेगा निकालने के लिए आपने ये यूज़ किया रहेगा फॉर्मूला √k/m, तो उसके लिए मार्क्स मिलेगा, बट आपका प्रॉपर होना चाहिए सारा चीज़, आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 14, अ गैस ऑफ 0.5 मोल एट 300 केल्विन एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2.303 nRT log VF/VI टू द बेस 10, तो फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूट करो 2.303, n इज 0.5, आर की वैल्यू आपको ऊपर अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर आर की वैल्यू हमेशा 8.314 होती है, बट यहाँ पर 8.31 दी है। टी की वैल्यू 300 और log टू द बेस 10 6/2। सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क्स, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1371 जूल, उसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। हो सकता है 1372 आए, 1370 है, तो उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका सेक्शन बी, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते सेक्शन सी की तरफ, दैट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट इन 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्मिंग SHM। देखो ये भी हो सकता है ये रिपीट फॉर्म में नहीं है, बट अब अगर आपने पेंडुलम का डेरिवेशन अच्छे से करके आए हो अगर एग्जाम के लिए, तो अब ये भी खुद से लिख सकते थे। बस देखो करना क्या होता है, आपको इतना याद रखना है कि जो आप लीनियर मोशन में पढ़ते हैं, फोर्स रिप्लेस होता है टॉर्क से, एक्स रिप्लेस होता है थीटा से, आपका ए रिप्लेस हो जाएगा अल्फा से। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, मास रिप्लेस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आते हैं हम लोग, सबसे पहले डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। फिर उसके बाद यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू माइनस म्यू बी साइन थीटा, आप यहाँ पर एम बी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और साइन थीटा जब थीटा छोटा रहेगा तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट टाउ की जगह आप लिखोगे आई अल्फा, इस पे मार्क्स मिलेगा आपको, और माइनस म्यू बी थीटा, इसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट अब अल्फा बाई थीटा को इक्वेट करोगे, दैट इज म्यू बी अपॉन आई, और प्लस में आंसर लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है √अल्फा बाई थीटा, इस फॉर्मूले पे मार्क्स मिलेंगे आपको हाफ मार्क्स। और उसको पुटअप करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा T = 2π√I अपॉन म्यू बी, अगर आपने m यूज़ किया है तो 2π√I अपॉन mb, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ईच डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो तीनों का डेफिनेशन 3 मार्क्स। और सिंपल से डेफिनेशन यहाँ पर लिखने होते हैं। मैकेनिकल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखा है तो नो केमिकल रिएक्शन गोइंग विद इन द सिस्टम, और थर्मल में टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब अगर और आगे पीछे डेफिनेशन आपको पता है कैसे लिखना होता है, इतना लिखोगे तो भी आपको 3 मार्क्स हाथ के मिल जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ, डिराइव द फॉर्मूला फॉर ब्रूस्टर्स एंगल। तो यहाँ पर देखो आपको ब्रूस्टर्स लॉ लिखना है, उसका स्टेटमेंट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है ब्रूस्टर्स की। आपको टेंजेंट का फॉर्मूला भी लिखना है, प्लस आपको लिखना है कि लाइट जब इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों की, रिफ्लेक्टेड रे कम्प्लीटली पोलराइज होगी और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होगी। उसके बाद में लिखना है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री एंगल रहेगा। ये सारा आप लिखोगे कंटेंट, तो आपको मिल जाएंगे 1 मार्क्स। फिर उसका प्रॉपर डायग्राम बनाओगे, हाफ मार्क्स। फिर उसके बाद में डायग्राम की हेल्प से थीटा बी प्लस थीटा आर विल बी गिवन 90, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट स्नेल्स लॉ यूज़ करोगे और थीटा आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा बी, इसके लिए मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। और फिर इसको अरेंज करके सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा ब्रूस्टर्स एंगल जो होता है थीटा बी = tan इनवर्स n2/n1, जिसके लिए हाफ मार्क्स। टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, डिफाइन 1 becquerel, क्लियर। अब यहाँ पर आपको लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव लिखना है तो फॉर्मूला होता है माइनस dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n, और यू कैन राइट इट एज dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा n, और dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, कुछ भी लिखो यहाँ पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, dn/n इंटीग्रेशन n0 से n माइनस लैम्बडा dt का इंटीग्रेशन 0 से t, उसके लिए मिल जाएगा हाफ मार्क्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln of n, n0 लिमिट्स हो गई n0 से n, और इसका आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस लैम्बडा t, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स।
नेक्स्ट अब सब्सटीट्यूट करोगे लिमिट्स को यहाँ पर एल एन ऑफ एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी और सॉल्व करने में मिलेगा एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, इसके लिए हाफ मार्क्स। और वन बैक्यूरेल का डेफिनेशन लिखोगे तो मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कहीं के डिफिकल्ट किया है, जैसे वन बैक्यूरेल का डेफिनेशन बच्चे अक्सर ये सारी चीज़ें ना अवॉइड कर देते हैं, तो बोर्ड ने सिर्फ उसी चीज़ों पे थोड़ा फोकस किया है इस बार। तो आपको ध्यान रखना है पेपर के लिए जो अभी फेब 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कि आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से थोरो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट एंड प्रूफ कट ऑफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखोगे, इसका 1 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत इजी स्टेटमेंट है। डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद ए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्यू ए बाई क्यू, और क्यू ए क्या हो जाएगा ए इंटू क्यू, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट ए क्यू इक्वल टू आर, उसके लिए हाफ मार्क्स। क्यू इक्वल टू आर बी, उसके लिए हाफ मार्क्स। और लास्ट में सॉल्व हो जाएगा ए इक्वल टू ई, उसके लिए हाफ मार्क्स। टोटल मिल जाएंगे आपको टोटल 3 मार्क्स। और ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स का, अलॉन्ग विद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जैसा। नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स फॉर अ पाइप क्लोज एट वन एंड। ओके, तो फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स तो हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2n1l1 इज इक्वल टू 2n2l2, हाफ मार्क्स। फिर एंड करेक्शन, अब यहाँ पर L1 क्या हो जाएगा L1 प्लस 2e, और L2 क्या हो जाएगा L2 प्लस 2e, उसके लिए हाफ मार्क्स। और सॉल्व होने पर आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू n1l1 माइनस n2l2 अपॉन 2 ब्रैकेट n2 माइनस n1। और इसको आप ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हो सकता है आपको आंसर मिला है n2l2 माइनस n1l1 और यहाँ पर मिला होगा n1 माइनस n2, तो इसके लिए मिल जाएंगे 1.5 मार्क्स। फिर सेम आपको क्लोज पाइप का करना है, v इक्वल टू 4n1l1 इज इक्वल टू 4n2l2, उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर वो क्लोज पाइप के लिए L1 क्या हो जाएगा L1 प्लस ई, L2 क्या हो जाएगा L2 प्लस ई, उसके लिए हाफ मार्क्स। और सॉल्व करने पर आंसर आएगा E इज इक्वल टू n1l1 माइनस n2l2 अपॉन n2 माइनस 1, उसके लिए आपका हाफ मार्क्स टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स। ठीक है, हाँ हो सकता है सुपरपोजिशन वेव में ये जो आपका डेरिवेशन आया थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बड़ी आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर है। ठीक है, जनरली यहाँ पर आपको स्टेशनरी वेव्स पूछा जाता है, क्लोज पाइप ओपन पाइप पूछा जाता है, बीट्स पूछा जाता है, बट इस बार बोर्ड ने थोड़ा हटके सोचा और एंड करेक्शन का दे दिया। अब देखा जाए तो डेरिवेशन कंपेरेटिवली उनसे बहुत सिंपल है। अगर एक बार आपने इसको अगर देखा भी होगा समझा भी होगा तो आप खुद से भी लिख सकते हो ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं आती है सारे डेरिवेशन के अंदर। बस प्रॉब्लम यही है कि आप अगर PYQs पे बहुत ज़्यादा लीन रहते हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अ कंडक्टिंग बार इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड अराउंड अ पाइवेट at one end in a uniform magnetic field perpendicular to its plane of rotation. Obtain an expression for the rotational EMF induced between the ends of the bar. अब डायग्राम आप यहाँ पर बनाओगे, इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है, लेबलिंग के साथ 1 मार्क्स मिलेगा। एक्सप्लेनेशन करोगे उसको हाफ मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट डी का फॉर्मूला होता है BVD और उसके लिए हाफ मार्क्स। फिर उसको आप इंटीग्रेशन में लेके जाओगे टोटल EMF निकालने के लिए, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट V क्या होता है आपका R ओमेगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे लिमिट्स लगा के 0 से L, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा E इक्वल टू B ओमेगा L² उसके लिए हाफ मार्क्स। टोटल हो जाएगा आपके 3 मार्क्स। आपका EMI चैप्टर का कितना सा इजी डेरिवेशन आया था, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर पूछते हैं कभी कभी आपको वो ट्रांसलेशनल EMF पूछा जाता है। ठीक है, बट इस बार रोटेटिंग बार का डेरिवेशन आया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेट्स इन सेकंड ऑर्बिट फॉर 10 to the power minus 8 सेकंड, हाउ मेनी revolution will it make around the nucleus in that time? Given charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and mass is equal to मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। जैसे देखो अब इसका सोल्यूशन बहुत जगह फॉर्मूला E इक्वल टू एच से करते हो कि बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ये होती है किसकी होती है, आपके फोटोन की फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पर हमें या तो टाइम पीरियड निकालना है इलेक्ट्रॉन के घूमने का, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, जो कि इस फॉर्मूले से आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला देखो यहाँ पर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन स्क्वायर h3 bn क्यू अपॉन mz स्क्वायर रेज़ टू 4। इसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 2 पाई r अपॉन b। तो बोर पोस्टुलेट से r और b की वैल्यू पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा जो यहाँ पर गिवन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर 4 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 to the power minus 12 का होल स्क्वायर, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 का होल क्यूब, और ऑर्बिट है आपका सेकंड इसलिए 2 का क्यूब। नेक्स्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power minus 31, आपका z है 1 और e है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 का पावर 4। तो फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स, सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1.225 इंटू 10 to the power minus 15 सेकंड, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट टोटल रेवोल्यूशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर आपके पास टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू स्टे इन nth ऑर्बिट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। अब वैल्यू पुटअप करेंगे कितने टाइम के लिए ऑर्बिट में हो 10 to the power minus 8 सेकंड के लिए, और टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको यहाँ पर टाइम पीरियड्स का कितना है 1.225 इंटू 10 to the power minus 15, तो आंसर आएगा 8.163 इंटू 10 to the power 6, इसके लिए मिलेंगे हाफ मार्क्स। टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। देखो ये टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो अगर बोर्ड में आए तो आप ना ही करो तो बेहतर है। इसके रिप्लेसमेंट में दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे काफी ज्यादा इजी होंगे और कम टाइम में लगेंगे।
Okay. Next numerical. A flywheel of motor has mass 100 kg and radius 1.5 meter. The motor develop a constant torque of 2000 Newton meter. The flywheel starts rotating from rest. Calculate the work done during the first 4 revolution. ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल ये टेक्स्ट बुक्स में है नहीं, बट यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे बहुत क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा घुमाया उन लोगों ने मास और रेडियस देके फ्लाईव्हील बोलकर। तो बच्चे जनरली करते क्या गलती इसमें, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने लगते हैं, अल्फा निकालने लगते हैं। बट क्वेश्चन सिंपल बोला वर्क डन निकालना है 4 रेवोल्यूशन का। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ थीटा, और 4 रेवोल्यूशन के लिए थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई, तो उसके लिए मिलेगा 1 मार्क्स। अब वैल्यू पुटअप करो, टाउ 2000, 2 पाई के लिए 3.142, एन इज़ 4, उसके लिए 1 मार्क्स, और आंसर आ जाएगा फाइनल 50272 जूल, उसके लिए 1 मार्क्स, टोटल मिल जाएंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ फ्लाईव्हील ऑफ मोटर हैज़ मास 100 kg एंड रेडियस 1.5 मीटर। द मोटर डेवलप अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 2000 न्यूटन मीटर। द फ्लाईव्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट। कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल ये टेक्स्ट बुक्स में है नहीं, बट यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे बहुत क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा घुमाया उन लोगों ने मास और रेडियस देके फ्लाईव्हील बोलकर। तो बच्चे जनरली करते क्या गलती इसमें, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने लगते हैं, अल्फा निकालने लगते हैं। बट क्वेश्चन सिंपल बोला वर्क डन निकालना है 4 रेवोल्यूशन का। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ थीटा, और 4 रेवोल्यूशन के लिए थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई, तो उसके लिए मिलेगा 1 मार्क्स। अब वैल्यू पुटअप करो, टाउ 2000, 2 पाई के लिए 3.142, एन इज़ 4, उसके लिए 1 मार्क्स, और आंसर आ जाएगा फाइनल 50272 जूल, उसके लिए 1 मार्क्स, टोटल मिल जाएंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट, अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कैलकुलेट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इंटू एन एमीमीटर ऑफ रेंज 0.5 एम्पियर इंटू अ वोल्टमीटर ऑफ 10 वोल्ट रेंज। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला होता है, देखो n इज इक्वल टू आई अपॉन आई जी। आई हो जाएगा 0.5 और आई जी है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो आंसर आएगा इसका 250। एस का फॉर्मूला था जी अपॉन n-1, तो इसके लिए मिल जाएगा हाफ मार्क्स। जी की वैल्यू 50, एन इज 250 -1, सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर आएगा 0.2008 ओम, उसके लिए हाफ मार्क्स। देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास एक और होता है, एस इज इक्वल टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये फॉर्मूले से करोगे तो भी चलेगा, बस यहाँ पर इजी पड़ता है इसलिए इससे किया। नेक्स्ट, एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। वैल्यू पुटअप करो यहाँ पर आपके वोल्ट मीटर के लिए, वी कितना दिया आपको 10 वोल्ट, आई जी क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और जी है 50, इसके लिए हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर आएगा 4950, उसके लिए मिलेगा हाफ मार्क्स, टोटल हो जाएंगे आपके 3 मार्क्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डायमीटर ऑफ अ वाटर ड्रॉप इज 0.6 mm। कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। सरफेक्शन आपकी वैल्यू दी है 72 पर सेंटीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला होता है पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T/R, और पी आई का फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T/R, उसके लिए 1 मार्क्स। नेक्स्ट, पी नॉट इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 2, सरफेक्शन की वैल्यू 72, डाइन पर सेंटीमीटर को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, न्यूटन पर मीटर में, और रेडियस हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -4, बिकॉज ये डायमीटर दिया है आपको, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए 1 मार्क्स, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1.0178 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, उसके लिए 1 मार्क्स, टोटल हो गए 3 मार्क्स। Question number 26. A solenoid of length pi meter and 5 centimeter in diameter has a winding of 1000 tons and carries a current of 5 ampere. Calculate the magnetic field at its center along the axis. तो आपके पास फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड का B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल एन होता है n बाय एल, उसके लिए 1 मार्क्स। वैल्यू पुटअप करेंगे सारी, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, n इज 1000, और आई आपका है 5, और L कितना दिया है आपको पाई, सब्स्टिट्यूशन के लिए हाफ मार्क्स 1 मार्क्स, और फिर पूरा सॉल्व करेंगे इसको 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, उसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 3 मार्क्स। ये था हमारा सेक्शन। नेक्स्ट, सेक्शन डी, अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप लिखोगे फेरोमैग्नेटिज्म का, तो 1 मार्क्स मिलेगा। डायग्राम आपको 2 बनाने हैं, एक बिफोर फील्ड और आफ्टर फील्ड। इसमें एक में आपके सारे डायपोल मिसअलाइन होते हैं और एक में सारे फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, उसके लिए 1 मार्क्स, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है 2 मार्क्स के लिए, टोटल हो जाएगा 4 मार्क्स। ओके। नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, सर्किट डायग्राम आपका बनाना है आपको, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। एक्सप्लेनेशन करोगे उसके लिए मिल जाएगा आपको हाफ मार्क्स। फिर नेक्स्ट, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का इक्वेशन हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस -5, उसके लिए हाफ मार्क्स। पावर का फॉर्मूला होता है EI, अब दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे इसके अंदर, और आपको फाइनल इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस माइनस साइन 5 कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, उसके लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है 0 से T PdT अपॉन T, उसके लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू पुटअप करोगे आप, इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर आंसर आएगा T/2, और कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर आएगा 0, उसके लिए मिलेगा हाफ मार्क्स, और इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे, उसके लिए हाफ मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा T/2 आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0।
टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई टू को स्प्लिट करेंगे रूट टू के टर्म्स में, ई नॉट बाई रूट टू इज़ ERMS, आई नॉट बाई रूट टू इज़ IRMS, उसके लिए हाफ मार्क्स टोटल मिल जाएंगे आपको उस तरह 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको सिंपल से डिफरेंस लिखना है दोनों का, ईच डिफरेंस 1 मार्क्स, 2 डिफरेंस लिख दोगे 2 मार्क्स। दोनों का डेफिनेशन लिख देना आपको, अगर डेफिनेशन याद करके गए तो डेफिनेशन में आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। और सिंपल सा लिख सकते हो, इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंज विड्थ की विड्थ सेम रहती है और डायफ्रैक्शन के अंदर डिफरेंट रहती है, सिंपल सा मिल गया आपको। नेक्स्ट इसका सम्स, और डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर एंड दैट आर 0.20 डिग्री अपार्ट। What is the angular fringe separation if the entire arrangement is immersed in water? Refractive index of water is 1.33। तो थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है लैम्बडा बाई ए, और लैम्बडा एन होता है लैम्बडा एन मतलब आपका मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ हो जाएगा लैम्बडा अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं फॉर्मूले को, तो फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अरेंज करें, ए क्या हो जाएगा लैम्बडा बाई थीटा, और लैम्बडा की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर और अगर इसकी बात करेंगे हम लोग मीडियम की, तो हो जाएगा लैम्बडा एन अपॉन थीटा एन। तो इसको इक्वेट करके आंसर बनेगा आपका थीटा एन इज इक्वल टू थीटा अपॉन एन, ठीक है। या फिर सिंपल आइडिया लगा लो कि लैम्बडा थीटा और लैम्बडा का रिलेशन क्या है, दोनों डायरेक्ट रिलेशन है, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। नेक्स्ट अब इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसके अंदर थीटा आपको 0.2 दिया हुआ है और एन दिया है 1.33, उसके लिए हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर आएगा 0.15 डिग्री, उसके लिए 1 मार्क्स, टोटल हो जाएगा आपके 2 और 2 4। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड मेंशन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व इन इट। तो यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला लिखोगे H माइनस फाइव नॉट, उसके लिए 1 मार्क्स, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म, सबके मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बता दो, फ्रीक्वेंसी बता दो, फाइव नॉट क्या होता है बता दो, और ये बता दो कि यार ये जो इक्वेशन है पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए 1 मार्क्स, टोटल मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। नेक्स्ट इसमें द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ई का फॉर्मूला हो जाएगा SC बाय लैम्बडा, उसके लिए हाफ मार्क्स। H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, C इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लैम्बडा इज़ 4000 इंटू 10 टू द पावर -10, उसके लिए हाफ मार्क्स। अब इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 4.972 या 973 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा 3.108, उसके लिए 1 मार्क्स, टोटल हो गया आपकी 2 मार्क्स, 2 और 2 8। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ एंटी ग्राफ जनरेटर। तो आपको 4 यूजेस यहाँ पर लिखने हैं, ईच यूजेस 1 हाफ मार्क्स मिलेगा, तो 4 यूजेस पे आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। और सिंपल सी यूजेस है, ये क्या करता है, पोटेंशियल बढ़ा देता है, पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, इससे न्यूक्लियर स्टडी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, फूड को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 11 वोल्ट पर मीटर सेकेंड, इफ एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अनएक्सपेक्टेड था मानता हूँ, बट अगर आपने देखो टेक्स्ट बुक अगर पूरा रीड कर रहे हो ध्यान से, तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो तो आप सम्स कर सकते हो, सम्स डिफिकल्ट नहीं था। आई डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी, उसके लिए मिल जाएगा हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, ए की वैल्यू है 20 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, डी बाई डी टी 2 इंटू 10 टू द पावर 11 हाफ मार्क्स। सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 35.4 इंटू 10 टू द पावर -5 एम्पियर और 3.54 माइक्रो एम्पियर, उसके लिए 1 मार्क्स, टोटल हो गया 2 मार्क्स, और 2 और 2 हो गया आपका 4 मार्क्स। क्लियर? ठीक है, अब देखो सेल्फ पेपर एनालिसिस करेंगे बोर्ड एग्जाम के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो हमने जब एनालिसिस किया अभी फेब 2025 के पेपर को, तो देखा यहाँ पर जो MCQs है आपका 10 में से 7 MCQs आपको यहाँ पर मिले विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन, तो इसमें तो ऑप्शन रहता ही नहीं है। आपका वेरी शॉर्ट आंसर के 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं सेल्फ पेपर, सारे सेल्फ पेपर में से 2 मार्क्स के 16 क्वेश्चन पूछे गए विथ ऑप्शन, और विदाउट ऑप्शन दिखा रहे तो 18 मतलब 9 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जिसमें से आप 8 अटैम्प्ट कर सकते हो। 3 मार्क्स में आपके 24 विदाउट ऑप्शन मतलब 8 पूछे गए, तो अगर ये 8 के 8 भी कर रहे तो वेरी गुड। और 4 मार्क्स वाले में आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए इससे 16 मार्क्स के, जिसमें से आपको कितने करने थे, 3 करने थे। तो अगर ध्यान से देखा जाए विदाउट ऑप्शन 73 मार्क्स का पेपर सेल्फ पेपर में से आया है, और विथ ऑप्शन आपको अगर विथ ऑप्शन देखा जाए तो कितने मार्क्स का कर सकते हैं आप, 64 मार्क्स का। जिसके अंदर डिवाइसेस की बात करें तो 2 मार्क्स का डिवाइसेस रेक्टिफायर पूछा है, LED पूछा है और वेंडी ग्राफ जनरेटर, बिकॉज जो कम से कम एटलीस्ट 3 डिवाइसेस आपको हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो उस डिवाइसेस के बारे में अच्छे से स्टडी करनी होती है आपको। ठीक है, और अब यहाँ पर देखा हमने जो पूरा एनालाइज किया है, तो सेल्फ पेपर में से 90% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। देखो ये नहीं है कि इसी में से हर टाइम आएगा, बस इतने क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास रह जाते हैं प्रैक्टिस के लिए कि क्वेश्चन उसी में से बनेंगे और थोड़े से ही चेंज होंगे, ज़्यादा चेंज नहीं होता। अगर इन क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से स्टडी करते हो अपने प्रैक्टिस के लिए अलॉन्ग विद पूरा आपने चैप्टर करने के बाद में, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो जो पेपर दे चुके हैं उनको आगे के लिए ऑल द बेस्ट, और जो पेपर देने वाले हैं उन्हें ये सेल्फ पेपर एनालिसिस बहुत ध्यान से देखना है बोर्ड एग्जाम का, उनको बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, बाय एंड थैंक यू सो मच।